मेरे जीवन में माँ का स्थान हमेशा सर्वोच्च रहा है। वो मेरे जीवन की प्रेरणा स्रोत रही, उनका सानिध्य मेरे जीवन की अमूल्य निधि रही है। वो देखने में एक साधारण जीवन यापन करने वाली महिला थी, लेकिन वो साधारण सी दिखने वाली महिला के साथ साथ निश्चल छल कपट से दूर, बेबाकी से अपनी बात को रखने वाली और सत्य को अपने संपूर्ण जीवन में साथ लेकर चलने वाली गुरु महाराज की परम भक्त थी। कितना भी कष्ट हो पर उन्होंने अपने सत्य को कभी भी नहीं छोड़ा। उनका जीवन संघर्षमय रहा, परंतु धैर्य असीम रूप से उनमें भरा हुआ था। गुरु महाराज की उनके जीवन पर बड़ी ही दया रही। उन्होंने अपने सारे जीवन में लोगों को वो परोपकार करते हुए बिताया। एक साधक का जीवन जिया। गुरु महाराज के शरण में जाने वाली मेरे परिवार की प्रथम सदस्य रही। जीवन के अंतिम समय में 4-5 साल पहले वे हृदय रोग से पीड़ित हो गईं। अंतिम समय में डॉक्टरों ने उन्हें कुछ भी सामान उठाने से मना किया था, पर वो अपना सारा काम स्वयं ही करती थी। हमारे यहाँ चूँकि कार्यालय था जिसमें हर रविवार को 100-200 लोग आते थे और सत्संग होता था, आए हुए लोगों का अतिथि सत्कार करना उनकी रोज़मर्रा की शैली में शामिल था। एक दिन वो भरी बाल्टी लेकर के चल रही थी कि लड़खड़ा कर गिर गई। पास में बर्तन रखे थे, शायद उस पर गिरती तो उनका पूरा पैर ही कट जाता, पर गुरु महाराज की दया से हल्की सी मोच ही आई। जब मैंने सुना तो मैं वहाँ गई और मेरे मुंह से निकला कि जब डॉक्टर ने मना किया था तो तुमने बाल्टी क्यों उठाई? अगर पैर टूट जाता तो महीनों बिस्तर पर रहना पड़ता। इतना सुनते ही उन्होंने अपनी साधारण सी भाषा में कहा कि अरे हमका कुछ न होई, तुम चिंता ना करो, हम यहाँ ना मरबे, ना तुम्हारे यहाँ मरबे, ना बहन का नाम लेते हुए कहा कि ना उसके यहाँ मरबे, हमार तो प्राण गुरु के दरबार में ही निकली हैं। माँ प्राण निकालने की बात जब करने लगी तो हम लोग सब लोग चुपचाप हो गए। वो फिर बोली कि हमने तो गुरु महाराज से कभी कुछ मांगा ही नहीं है, केवल यही मांगा कि जब ही हमारे प्राण निकले तो तुम्हारे दरबार में निकले। इतना कहना उनका था और फिर उन्होंने हम लोगों को देखा हम लोग और कहा कि तुम लोग बेकार परेशान ना हो, हमारे लिए हमें कुछ ना होगा। हम सब लोग चुप हो गए, क्योंकि इतने दिनों में हमें ये तो पता चल ही गया था कि वो जो कहती थी वो अवश्य गुरु महाराज पूरा करते थे। बात आई गई हो गई। ऐसे ही 3-4 साल बीत गए। दादा गुरु का वार्षिक भंडारा था दिसंबर में। वो अपनी पूरी तैयारी में लगी रहीं कि मुझे वहाँ जाना है। अक्सर मैं उन्हें मथुरा लेकर जाती थी, लेकिन जिस दिन उन्हें जाना था मेरे पास फ़ोन आया। मैं इलाहाबाद में थी, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए मैंने उनसे यही कहा कि अब की बार तुम चलो, हम नहीं जा पाएंगे, तुम्हें लेने आ जाएंगे। हम लोग उन्हें ये पूरी बात नहीं बताते थे क्योंकि उनका दिल कमज़ोर था। उन्हें ऑपरेशन वाली बात मैंने नहीं बताई क्योंकि उन्हें तकलीफ़ होती, इसलिए हमने उन्हें यह बात छुपा ली। हम क्यों नहीं जा पाएंगे ये हम उन्हें पूर्ण रूप से नहीं बता पाए। उन्होंने हमसे कहा लो अपने पिताजी से बात करो, जबकि हमारे पिताजी को कम सुनाई देता था, इसलिए हम लोग माँ से ही बात करते थे। मैंने पिताजी से कहा कि उन्हें आराम से ले जाना। इसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन उनकी ट्रेन थी, वो पिताजी के साथ मथुरा के लिए निकली। सफ़र में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने बहन को फ़ोन किया कि तुम उन्हें स्टेशन लेने चली जाना और हो सके तो व्हील चेयर लेकर जाना। पता नहीं क्यों मुझे चिंता हो रही है, मैं अब की नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि इनका ऑपरेशन हुआ है। उसने कहा ठीक है, रात को 9 बजे ट्रेन पहुँचती है, मैं चली जाऊँगी। रात को ट्रेन जब पहुँची तो बहन किन्हीं कारणों से नहीं जा पाई। उसने अपने बेटे को गाड़ी लेकर भेज दिया। उसका बेटा ट्रेन के दूसरी ओर इन लोगों को ढूंढता रहा और ये लोग दूसरी ओर उतर गए और उतरकर प्लेटफार्म पार करके उसकी गाड़ी के पास गए। और फिर जब गाड़ी में बैठ गए तो बहन के लड़के ने जब गाड़ी आश्रम के ओर चल दी तो आश्रम के मोड़ के पास उन्होंने पिताजी से, जो कि उनके बगल में बैठे हुए थे, उनकी गोद में सर रख लिया। उन्होंने सोचा कि इन्हें सर्दी लग रही है। उन्होंने अपना दुसाला उनके ऊपर डाल दिया। तब तक मंदिर आ गया। मंदिर से 50 कदम की दूरी पर बहन का घर था। जब गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया तो बहन बोली अम्मा नीचे उतरो।
पर माँ के प्राण मंदिर पर ही निकल चुके थे। गुरु महाराज ने अपने साधक की लाज रखी। माँ की कही बात आज हम लोगों के सामने सत्य घटित हुई थी और गुरु महाराज की कही वो वाणी भी सत्य हुई थी कि महात्मा जब हाथ पकड़ते हैं तो कभी साथ नहीं छोड़ते। मैं इस नाम की जितनी भी बातें आप सबको बताऊं, ये सब सत्य घटनाएं हैं जिनमें से कुछ मैं आपके समक्ष रख पा रही हूँ। शायद मेरा छोटा सा यह प्रयास आप सबको इस जागृत नाम से रूबरू करा सके। अगर एक भी भाई बहन को लाभ मिला तो मैं अपने इस प्रयास को सार्थक समझूंगी और ये समझ लूँगी कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर लाभ पहुंचाएगा। जय गुरु। फिर एक नए अनुभव के साथ आपकी बात।